मतलब होता है देश, और देश का निर्माण वहां के नागरिकों से होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं भैया देश बन रहा है वहां के नागरिकों से, तो बच्चे आय मतलब वो जो कमाई करते हैं, तो जो देश के नागरिकों की कमाई है, इनकम है, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है देश के नागरिकों की इनकम, देश के सिटीजन्स की इनकम, जो देश के नागरिक हैं। अब मान लो कोई अमेरिका का आदमी भारत आके कमाने लगे, पैसा नौकरी करने लगे, तो बेटा वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। यहां सिर्फ राष्ट्रीय आय में भारतीय नागरिकों की बात की जाती है, तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम निकालने तक हमें कई पड़ावों से गुजरना होता है, वो भी डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझना जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे दोस्त आपसे कि नेशनल इनकम के लिए हमें क्या क्या चीज जाननी पड़ती हैं, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें जानना पड़ता है बेटा जीडीपी के बारे में। जीडीपी, जीडीपी के बाद हम जानते हैं एक होता है एनडीपी, एनडीपी के बाद एक होता है प्यारे बच्चे जिसे कहते हैं जीएनपी, और एक होता है मेरे दोस्त एनएनपी। इन चार पड़ावों से गुजरना पड़ता है एनएनपी। जैसे कि आप जा रहे हो कहीं, तो आपको कच्ची सड़क भी मिलेगी, आपको पक्की सड़क भी मिलेगी, आपको पुल भी मिल सकता है, तो अलग अलग पड़ाव पार करके आप अपनी डेस्टिनेशन को पार करोगे। ऐसे ही नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो ये अलग अलग पड़ाव होते हैं, इन्हें पार करना होता है। ठीक है ना भाई? तो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। अभी मैं इन चारों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चारों चीजें हैं क्या आखिर। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है बच्चे आपसे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कौन करता है, यह प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आकलन, आकलन का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशन करना। आकलन कौन करता है? तो बताओ मुझे कौन करता है, बताइएगा। यह प्रश्न बना है बेटा, सभी को रटा पड़ा होगा। एक कह रहे हैं एनएसओ करता है। अगर मैं बात करूं बेटा, बताऊंगा, सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा, परेशान मत होइएगा अभी। तो राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए जिम्मेदार है बेटा सीएसओ। सीएसओ, सीएसओ की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना भाई? इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है ना भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापित हुआ था 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई। और बच्चे ध्यान रखना है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। ठीक है ना भाई? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यही प्रश्न पूछ लिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और समझनी है। देखो अभी ऑप्शन में यही दिया जा रहा है सीएसओ, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब पढ़ाया था कि सीएसओ के स्थान पर 23 मई 2019 में, अभी काम सीएसओ ही कर रहा है लेकिन गठन हो गया है, केवल गठन। 23 मई 2019 में एनएसओ बन गया है, लेकिन एनएसओ अभी वर्क नहीं कर रहा है। अभी काम बेटा कौन कर रहा है? सीएसओ ही कर रहा है। तो ऑप्शन में सीएसओ ही पूछा गया है। ठीक है ना? तो यहां बात समझ में आ रही है? देखो सीएसओ की जगह एनएसओ, नाम बदला गया, और एनएसओ में दो ऑर्गेनाइजेशन का विलय किया गया। दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाओं को मिला के बनाया गया। एक तो सीएसओ को, सीएसओ को, तो सीएसओ तो आप समझ गए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना? और एक है आपका एनएसएसओ, एनएसएसओ। एनएसएसओ से भी प्रश्न पूछ लिया है। अगर मैं एनएसएसओ की बात करूं आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना भाई? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्शिता सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे ये क्या करता है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है कि ये एनएसएसओ का काम क्या है। तो ये बेटा आपका बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी,
बेरोजगारी और गरीबी के जो डेटा इकट्ठा करता है, आंकड़े जारी करने का काम, ठीक है ना, आंकड़े जारी करने का काम किसका है? एनएसएसओ का। वैसे अगर मैं बात करूं गरीबी को मापता कौन है, मेजर कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछे तो भैया नीति आयोग टास्क फोर्स, नीति आयोग की टास्क फोर्स गरीबी का बच्चे क्या करती है? मापन, गरीबी का मापन पूछे, ये तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, मापन मापता कौन है? मापन, ठीक है ना, तो कौन करता है? नीति आयोग का टास्क फोर्स, नीति आयोग, नीति आयोग टास्क फोर्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग टास्क फोर्स, ठीक है ना, बात क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से जुड़े हुए डेटा को कलेक्ट करने का काम एनएसएसओ का होता है, जबकि सीएसओ हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सभी चीजों को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना भाई। अगर आगे बात करूं प्यारे साथी मैं आपसे, यहां ये समझ गए, लेकिन भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था? फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई? फर्स्ट टाइम आकलन, कैलकुलेशन किसने किया था? तो आप जानते हैं ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने बेटा पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। कब किया था? तो 1867-68 में, 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पीसीआई बोल देते हैं, वो 20 रुपए बताई थी कि हर आदमी 20 रुपए कमाता है। दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है सारी चीजें। आगे बात करूं, अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक विधि द्वारा, साइंटिफिक मेथड द्वारा पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की? वैज्ञानिक विधि से, ठीक है ना भाई। वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि मतलब साइंटिफिक मेथड द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया? तो साइंटिस्ट थे आपके, इकोनॉमिस्ट थे आपके वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, वी के आर वी राव ने 1931-32 में पहली बार भारत की नेशनल इनकम को साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट किया था। और इन्होंने बच्चे कितनी बताई थी? 62 रुपए पीसीआई बताई थी, प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 62 रुपए है, ऐसा बताया था वी के आर वी राव द्वारा, ठीक है ना भाई। बच्चे कह रहे हैं हिंदी में, बेटा देखो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स ना इंग्लिश में पूछता है, पूछता ही इंग्लिश में। मान लो जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली, हिंदी में ना दिया, इंग्लिश में ही दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा देखो, एक छोटी सी चीज समझनी है, यहां तक आप समझ गए हैं। एक छोटी सी चीज समझनी है, अभी मैं जीडीपी आपको समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझो कि एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष ना एक साल का टाइम पीरियड होता है, एक साल का समय, जिसमें किसी भी देश की सरकार, बेटा हिंदी में भी बता रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा, हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें किसी भी देश की सरकार अपना पूरा लेखा जोखा करती है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत की सरकार भी अपना पूरा आंकड़ा मतलब हिसाब किताब लगाती है, एक साल का समय लेती है। तो भैया कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, तो यह भी पूछ सकता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है, 31 मार्च। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। बात क्लियर हो रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है।